सर, भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब सर, जीने का अधिकार तो होता ही है, फिर उसके लिए अलग से कहीं लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार? तो ये नहीं लिखा भाई संविधान में, कहाँ लिखा हुआ है या खाने ऐस- पीने सांस लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इससे लग रहा है कि हमारा संविधान सफल रहा। आपका जन्म संविधान बनने के बाद ही हुआ होगा, अब तो बहुत बाद में हुआ होंगे। 21वीं सदी के हैं आप, 20वीं सदी के हैं, हमारी सदी के ही हैं सब, मतलब ठीक है। ये कितनी प्यारी बात कर रहे हैं कि सर जीने का अधिकार तो होता ही है। तो एक बार उत्तर कोरिया में जाकर रह के देखिए कुछ दिन, जीने का अधिकार होता ही है, ये आप कह पा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश के नागरिक को कम से कम ये भरोसा है कि जिंदा तो रहेंगे ही, कोई मार तो नहीं सकता है हमें। हालांकि एनकाउंटर्स यहाँ भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां जो स्थिति है उत्तर कोरिया में, कब शासक का मन किस पे खराब हो जाए, अगले सेकंड में कितने कुत्ते उसको खा जाएंगे या तोप के आगे उसको बांध के गोले से उड़ा देंगे, वहां पे होता है। किसी राजतंत्र में जाके देखिए, मोनार्की में जीने का अधिकार क्या होता है। तो जिंदा रहने का अधिकार मुफ्त में नहीं मिल गया है, बहुत सदियों में बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं तब जाके मिला है। और आजाद भारत में संविधान में लिखा गया है कि जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, और व्यक्तिगत स्वाधीनता, पर्सनल फ्रीडम। तो ये इसलिए है कि क्योंकि भारत मृत्युदंड को मानता है। जो देश मृत्युदंड को नहीं मानते वहां एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ होता है। हमारे देश में राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए आर्टिकल 21 की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं। सो नो वन कैन बी डिबार्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये उसकी स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि हम फांसी देकर किसी को मार सकते हैं, राज्य मार सकता है,